हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज गेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डिफेंस के जितने भी सेक्टर है उनको इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसमें आई हुई है वैकेंसियां। ड्राफ्टमैन की और सुपरवाइजर की वैकेंसियां आई हुई हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट 22 मार्च से शुरू हो गई है। क्लोजिंग डेट इसकी 12 अप्रैल की है और रिटन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो 16 मई की है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है, फॉर्म इसका किस तरीके से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फीस इसकी कितनी लगनी है और कहां-कहां के लोग इसके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। यहां पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वेबसाइट खुली हुई है, जिसका ऑफिशियल लिंक है mesgovonline.com। यहां पर आप गूगल पर जाकर के मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस टाइप करके भी इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो एडवर्टीजमेंट है आपको कहां से डाउनलोड करना है। इस वेबसाइट पे जो सेकंड टैब है उसमें डाउनलोड एडवर्टीजमेंट का टैब हाईलाइट हो रहा है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहां पर देखिए ये एडवर्टीजमेंट सामने आपके खुला हुआ है, जिसमें सारी चीजें दिखाई गई है। ओपनिंग डेट इसकी कब से है, क्लोजिंग डेट कब से है, जो और एलिजिबिलिटी किस डेट की दी हुई है। तो 22 मार्च से इसकी स्टार्टिंग डेट शुरू हो गई है और 16 मई को इसका एग्जामिनेशन होना है। 22 मार्च से 12 अप्रैल के बीच तक आपको फॉर्म भरना है। यहां पर कुछ छोटा सा इसका एक इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि एमईएस क्या है। एमईएस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीआरडीओ जैसे सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो उसी में वैकेंसी आई हुई है ड्राफ्टमैन की और सुपरवाइजर की। जो इसका पे मैट्रिक्स है 35,400 का है, दोनों का ही, सुपरवाइजर का भी और ड्राफ्टमैन का। ये इसकी बेसिक सैलरी है, टोटल सैलरी नहीं है। टोटल सैलरी इसकी लगभग 1.8 टाइम्स होती है। एज इसकी जो मिनिमम है 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल है। हालांकि यहां पर जो भी लोग SC, ST, OBC, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसकी चाहिए ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए, आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। यह एसेंशियल है ड्राफ्टमैन के लिए। साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकैड में और ऑपरेशन ऑफ जेरॉक्स, प्रिंटिंग एंड लेमिनेशन मशीन में। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ड्राफ्टमैन के पोस्ट पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है आर्किटेक्चरल में और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सुपरवाइजर के पोस्ट पे थोड़ा सा लंबा है कि आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो आपके पास सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 कैटेगरीज हैं इसमें। दोनों कैटेगरीज में या तो ये कैटेगरी हो आपके पास या तो ये कैटेगरी हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसके बाद में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। पहली चीज, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे इकोनॉमिक्स में हो या फिर कॉमर्स में हो या स्टैटिक्स में हो या फिर बिजनेस स्टडीज में हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो। मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, मैं ये और की बात कर रहा हूं, ये हो या फिर इसके अलावा हो। फिर से बता देता हूं, इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री है, कॉमर्स में है या स्टैटिक्स में है या बिजनेस स्टडीज में है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर्स में या कीपिंग अकाउंट्स इन स्टोर एंड इन अ कंसर्न सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ स्टेचुटरी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। किसी पब्लिक सेक्टर में, किसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल का आपके पास यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो भी आप इसमें एलिजिबल है सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत। उसमें क्या है कि आपके पास बैचलर डिग्री है इकोनॉमिक्स में या फिर कॉमर्स में या स्टैटिस्टिक्स में या बिजनेस स्टडीज में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इतने में से अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल्स मैनेजमेंट में या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट में। आपके पास 2 में से किसी एक में डिप्लोमा है, वेयर हाउस मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट में या परचेजिंग में या लॉजिस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर्स हैंडलिंग में, कीपिंग अकाउंट्स इन ए स्टोर, पब्लिक सेक्टर में हो आप काम किए हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में काम किए हो या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में आप काम किए होंगे तो आप यहां पर एलिजिबल है।
बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत। तब भी कोई कंफ्यूजन होती है वीडियो पे कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या भी नहीं है। क्लोजिंग डेट को इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास पूरी होनी चाहिए, यानी कि क्लोजिंग डेट के पास पूरा आपके पास ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ ही एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब इसकी जो और खास जानकारियां वो मैं आपको बता देता हूं। ड्राफ्टमैन की टोटल 52 पोस्ट है, सुपरवाइजर की टोटल 450 पोस्ट है। फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के पीपल है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं, देखिए ड्राफ्टमैन और सुपरवाइजर की टोटल पोस्ट वाइज यहां पर रिजर्वेशन वाइज पोस्ट यहां पर दी हुई है, आप जा करके इसको चेक कर सकते हैं। वैकेंसीज जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एज लिमिट क्लोजिंग डेट को आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम 30 साल के होने चाहिए। हालांकि यहां पर जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं उनको एज में रिलैक्सेशन 5 साल 3 साल 2 साल इस तरीके से गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। पे मैट्रिक जिसका 35,400 का है 7 CPC के तहत, ये इसकी ग्रॉस सैलरी नहीं है, ये बेसिक सैलरी है। ग्रॉस सैलरी इसे 1.8 टाइम्स लगभग ज्यादा होती है। पोस्टिंग आपकी एनीवेयर इन इंडिया में कहीं भी हो सकती है। मिलिट्री, इंजीनियरिंग सर्विसेज के कोई भी ऑफिस में आपकी यहां पर पोस्टिंग की जा सकती है। कंडीशन यहां पर दिया हुआ है लेवल 6 का, यहां पर 7 CPC के तहत आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके साथ ही आपको DA यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, चिल्ड्रन फैसिलिटीज मिलेंगी और अदर अलाउंसेस भी आपको एडमिसिबल भी होंगे। तो यहां पर ये जो 35,400 की सैलरी है, अगर हम इसकी CTC बताएं तो 70,000 से भी प्लस जाएगी पर मंथ की अगर हम बात करें तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप इंडियन सिटीजन हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी माइग्रेंट पीपल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी चीजें हैं वो सारी आपको क्लोजिंग डेट को कंप्लीट करनी है। साथ ही मेडिकली फिट होने चाहिए, आप अगर मेडिकली फिट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के पर्सन को अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेकर के आना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपका यहां पर पोस्टिंग मिल पाएगी आपको। अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लाते या फिर प्रॉपर चैनल आप नहीं लाते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर पूरी तरीके से निरस्त कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग SC ST OBC नॉन क्रीमी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडीकैप और जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उन सभी को यहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है। कैंडिडेट जो भी रिजर्वेशन चाहते हैं या भी जो भी रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया होना चाहिए। एज में रिलैक्सेशन यहां पर मिल रहा है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, यहां पर पूरा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। mes.gov.in पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। जिस वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन खोला है वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता दूंगा। अप्लाई करने के बाद आपको एडमिट कार्ड पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे, आपको इसी वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, लगभग 2 हफ्ते पहले आता है ये एग्जामिनेशन के। और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं वीडियो बना करके आप सभी को बताऊंगा। इसके लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। आपके पास आधार कार्ड का प्रिंट आउट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी चीज अगर फोटो आईडी प्रूफ है तो आपको लेकर के आना पड़ेगा जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको सबमिट करना है, कोई दूसरा तरीका इसको सबमिट करने का नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म आपको नहीं भेजना है, प्रिंटेड कॉपी आपको फॉर्म की नहीं भेजनी है, लेकिन आपको इसकी प्रिंटेड कॉपी निकाल करके रख लेना है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ यहां पर 100 रुपए है, बाकी लोगों के लिए जो भी जनरल पर्सन है उनके लिए 100 रुपए। SC ST और फीमेल कैंडिडेट को एग्जाम्पशन है पूरी तरीके से फीस का, आप यहां पे फीस में पूरी तरीके से एग्जाम्पशन पा सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर इसका कहां पर है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इलाहाबाद, बरेली, भटिंडा, बेंगलुरु, भोपाल छत्तीसगढ़, चेन्नई, देहरादून दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, जबलपुर, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पठानकोट, पोर्ट ब्लेयर, पुणे, रांची, सिकंदराबाद, शिलोंग, सिलीगुड़ी, उधमपुर और विजाग, इतनी जगह में इसका एग्जामिनेशन सिटीज है। रिजेक्शन क्राइटेरिया साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है। किसी भी तरीके से कोई भी कैंडिडेचर अगर आपका कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो पूरी तरीके से आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। टेंटेटिव डेट देखिए इसकी लिखी हुई है मई 2021 में, यहां पर टेंटेटिव डेट लिखी हुई है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आते ही मैं अपने वेबसाइट में अपने इस पर वीडियोस पे अपलोड कर दूंगा।
अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न क्वालिफाई करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आपको यहां पर जॉब ये मिल जाएगी। आपको रिटर्न सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब रिटर्न के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, ओबीसी एससी एसटी के लिए यहां पर 40% है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको यहां पर जॉब मिल जाएगी। 1:3 रेशियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्क्रूटनी बहुत ही टफ लेवल की होगी, इसलिए डॉक्यूमेंट जो आपके बिल्कुल भी प्रॉपर होने चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो तुरंत आपको यहां पर रिजेक्शन झेलना पड़ सकता है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अगर कुछ है आपके पास तो जरूर आपको लेकर के आना है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जितनी भी सारी चीजें हैं आपको सारी चीजें ओरिजिनल कॉपी में लेकर के आना है। कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, जो भी आप यहां पर रिजर्वेशन ले रहे हैं सारी चीजों का आपके पास सर्टिफिकेट स्टिपुलेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए। अब मैं बता दूं कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा कैसे। रिटर्न एग्जामिनेशन टोटल 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। साथ ही 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 120 मिनट का क्वेश्चन होगा और रिटर्न एग्जामिनेशन जो भी फिजिकली पीपल हैंडीकैप है उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का होगा। ओएमआर बेस्ड रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, आपको ओएमआर के ही बेस पे आपको यहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन देना है और आपकी जो आंसर शीट है वो टेस्ट के 4 दिन बाद वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आप वहां पर चेक कर सकते हैं और कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं। किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डिस्प्यूट लग रहा है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है, जो ड्राफ्टमैन का सिलेबस है और साथ ही जो आपका दूसरी पोस्ट का सिलेबस है वो पूरा यहां पर दिया हुआ है। आप जाकर के सारी चीजें चेक कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सारी चीजें यहां पर दी हुई है। सुपरवाइजर का और ड्राफ्टमैन का दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक डाल देता हूं, आप जा करके वहां से चेक कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वेबसाइट पर आपको जाना है। यहां पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की वेबसाइट खुली हुई है, mesgovonline.com इसका लिंक है। आपको यहां पर लिंक्स में जाकर के न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको भरना है, लेकिन इस फॉर्म को भरने में कुछ थोड़ा सा कठिनाइयां आपको आ सकती हैं। कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान से भरना है। अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे कि फॉर्म भर करके मुझे दिखाइए तो मैं पूरा फॉर्म शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक भर करके बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहीं तक पूरा वीडियो बताता हूं। नोटिफिकेशन को मैंने पूरा बताया है। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो दोस्त हैं आपके, जो भी लोग जिनको जॉब की जरूरत है उन तक जरूर से जरूर पहुंचाइए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और साथ ही में अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो क्यों भरना चाहते हैं ये बताइए। और अगर आप भरना चाहते हैं, अगर इसका पूरा डेमो चाहते हैं, ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं इसका पूरा वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। द नॉलेज डेट इसी तरीके से आपके लिए सारी जानकारी सबसे पहले, सबसे सटीक जानकारी लेकर के आता रहेगा।